जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। टाटला नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, शक्ति और उसके रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, पावर, वर्क एंड एनर्जी के लिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, इस सीरीज़ के रिलेटेड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन आंसर की जानकारी चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है। आप उस वीडियो पे जाके इस वीडियो के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो आप देख सकते हो। जो दोस्त चैनल पे नए आए हो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सभी से पहले हम बात करेंगे वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम ऊर्जा को अच्छे से समझेंगे, जिसे कार्य और शक्ति, वर्क एंड पावर को समझना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं ऊर्जा क्या है। ऊर्जा की परिभाषा: वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा एनर्जी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जूल है। किसी वस्तु द्वारा किए गए कार्य का कुल योग ऊर्जा होता है, इसलिए इसकी इकाई कार्य के समान ही होती है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी की। ऊर्जा कितने भागों की होती है, ऊर्जा के कितने भाग होते हैं। पारंपरिक तौर पर ऊर्जा को दो भागों में विभाजित किया गया है: गतिज ऊर्जा ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहले हम जानेंगे कि गतिज ऊर्जा क्या है। इसकी परिभाषा की बात करते हैं। जब कोई वस्तु गति के बल पर कार्य करती है तो इसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है, या किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे कई से प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की। जब कोई वस्तु अपनी स्थिति या विन्यास के बल पर कार्य करती है तो इसे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, या किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसे पी प्रदर्शित करते हैं पेंटेन एनर्जी, पेंटेन एनर्जी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। जब कोई वस्तु पिंड पृथ्वी की सतह पर उपस्थित हो तो वस्तु और पृथ्वी के निकाय के बीच की स्थितिज ऊर्जा को मान शून्य रहता है। जब कोई पिंड वस्तु ऊपर की ओर गिरती है, जिसे वस्तु पिंड की पृथ्वी से ऊंचाई में वृद्धि होती है, तो यहाँ पृथ्वी को वस्तु के निकाय के बीच स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब वस्तु पिंड पृथ्वी की ओर से नीचे गिरता है, जब स्थल से वस्तु के बीच की ऊंचाई में कमी आ जाती है, इसलिए वस्तु और पृथ्वी के तंत्र के बीच की स्थितिज ऊर्जा में कमी आ जाती है। जब घड़ी की स्प्रिंग में चाबी दी जाती है तब इसका विन्यास बदल जाता है, वह स्थितिज ऊर्जा में संरक्षित रहती है। चाबी खुलने पर घड़ी के स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आ जाता है। इसी के समान धनुष बाण को खींचना, बंदूक के घोड़े की स्प्रिंग को खींचना, गुलेल को खींचना, बांधों द्वारा ऊंचाई पर जल स्थित करना आदि उदाहरण है स्थितिज ऊर्जा के ही है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे ऊर्जा संरक्षण क्या है। तो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा प्रवस्था के संरक्षण नियम में ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। किसी तंत्र की कुल ऊर्जा सदैव नियमित रहती है, इसे ही ऊर्जा संरक्षण नियम कहते हैं। उदाहरण के ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थितिज ऊर्जा के गतिज ऊर्जा में या गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा एवं स्थिर विद्युत ऊर्जा आदि सभी स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं हम यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है, या किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले सभी यांत्रिक संसाधन यांत्रिक ऊर्जा पर ही कार्य करते हैं। दोस्तों ऊर्जा को अच्छे से समझने के लिए हमें ऊर्जा से संबंधित अधिक से अधिक उदाहरणों का ज्ञान होना जरूरी है। तो चलिए ऊर्जा के आंतरिक रूपांतरण के उदाहरणों को समझते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ हम इसके क्वेश्चंस भी देंगे आपको, और क्वेश्चंस के एक लेटेस्ट वीडियो का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो दोस्तों उसके बाद बात करते हैं हम
जब हाथों को रगड़ा जाता है तब यांत्रिक ऊर्जा घर्षण के द्वारा उष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। जब दो पत्थरों को टकराया जाता है तब यांत्रिक ऊर्जा उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। पत्थरों को काटने पीसने के लिए आरी का प्रयोग करने पर यांत्रिक ऊर्जा उष्मा प्रकाश और ध्वनि में परिवर्तित होती है। जब ब्रेकों का प्रयोग गतिशील पहियों के विरुद्ध किया जाता है तब यांत्रिक ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। जब धनुष में बाण को खींचा जाता है तब यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। बाण के छूटने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। बांधों में पानी में स्थित स्थितिज ऊर्जा होती है। जब जल को मुक्त किया जाता है तब बहते मुक्त जल में गतिज ऊर्जा होती है। बहते हुए पानी को गतिज ऊर्जा टरबाइन पत्तियों को घुमाने पर से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा से डायनेमो विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। जैसे कि हमारी बिजली बनती है वो भी टरबाइनों के ऊपर जैसे हम पानी डालते हैं वो घूमते हैं, उसके बाद हमारी बिजली तैयार होती है। इसके लिए हम आपके लिए एक स्पेशल पार्ट लेके आएंगे। टॉर्च के स्विच कुंजी को ऑन करने पर रासायनिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में बदल जाती है। इस विद्युतीय ऊर्जा का प्रवाह तुरंत के माध्यम में होने से यह उष्मा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत पर ऊर्जा में विद्युत चुंबकीय परिवर्तन चुंबकीय ऊर्जा में होता है। विद्युतीय ऊर्जा का प्रवाह विद्युतीय मोटर या पंखों के द्वारा होने से यह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसका कुछ अंश उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ध्वनि ऊर्जा का प्रवाह स्पीकर होने पर यह पर ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत हीटर ओवन गीजर में विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। भाप में भाप की उष्मा ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युतीय जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं हम इंटरनल एनर्जी एग्जाम्पल्स की। तो प्रकाश वोल्टिक सेल्स में प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। टेलीविजन में विद्युत ऊर्जा ध्वनि और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ईंधन में जलने पर इसकी रासायनिक ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित हो जाती है। माचिस में इसकी तिल्ली घर्षण के कारण रासायनिक ऊर्जा उष्मा और प्रकाश में परिवर्तन हो जाती है। जब पटाखों का विस्फोट किया जाता है तब रासायनिक ऊर्जा उष्मा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बैटरी को आवेशित करने पर विद्युतीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। श्वास क्रिया के दौरान भोजन की रासायनिक ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यही उष्मा ऊर्जा हमारे शरीर को गर्म रखती है। जब हम चलते हैं अन्य कार्य करते हैं तब यह उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नाभिकीय संलयन के विखंडन के दौरान नाभिकीय ऊर्जा अंतिम रूप से उष्मा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। पूर्ण भरे टैंक यानी पानी की टंकी को भरने के दौरान विद्युतीय पंप द्वारा विद्युत ऊर्जा जल की गति ऊर्जा स्थित के दौरान परिवर्तित हो जाती है। ऊर्जा के उपयोगी रूप में अनुपयोगी रूप में परिवर्तित होने पर घटना को ऊर्जा का क्षय होने से जानते हैं। सूर्य हाइड्रोजन परमाणुओं के संलयन के अत्यधिक विशाल मात्रा में उष्मा और प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो दोस्तों अब तक हमने ऊर्जा के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त कर ली है। अब हम कार्य और शक्ति की बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्या है। व्हाट इज कार्य। दोस्तों जब बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाता है तो हम कहते हैं कि कार्य किया गया है, या किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन होने पर वह कार्य कहलाता है। दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण की। अब हम कुछ उपकरणों के बारे में जानेंगे जो ऊर्जा को रूपांतरित कर देते हैं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युतीय ऊर्जा से रूपांतरण, विद्युतीय मोटर
विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलना। लाउड स्पीकर विद्युतीय ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। विद्युतीय सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलना। दोस्तों अब बात करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो कार्य का मात्रक क्या है? जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता? एक कारक बताइए। अंतिम वेग पर। भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। जब एक वस्तु की गति दुगनी कर दी जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का साधन है विद्युतीय मोटर। विद्युतीय शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। हमारे घरों में भेजी जाने वाली विद्युत की वोल्टता और आवृत्ति कितनी होती है? 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों किया जाता है? प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को परिवर्तन करने हेतु। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द ही हम आपके लिए लेटेस्ट वीडियो और लेके आएंगे, पार्ट नंबर 4 और 5, 6, 7 बहुत से 20 पार्ट तक ये रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के लिए लेके आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों।